अगर कैसे कैसे जगह पर देंगे हम तो पर दोगे कड़े जी थारी मार्केट रहेगी नहीं, थारी फसल की वैल्यू रहेगी नहीं, फिर कड़े तो पर दोगे तुम। इस बात का कोई नहीं कह सुनने वाला कहने वाला। तो स्मार्ट मीटर का आंदोलन गांव से शुरू होगा। अगर जी इंडिया वाले मीटर लगा लेंगे और कोई बोलने का ही नहीं, पहले फिर कह देंगे फिर तकाले कह देंगे लगा लिया 3 गोगड़ी पर कह देंगे रुक जा, नहीं तो पट्टे फिर ये तो गांव गांव में जाना पड़ेगा। पहला हमने ये फैसला ले लिया, जिस भी गांव में आवे क्या किस गांव में आवेंगे उन्हें तुरंत हमारे को खबर करनी है कि हमारे गांव में मीटर आ दिए, लाने शुरू कर दिए। वहां सबसे पहला हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचेगा, वह पदाधिकारी उस गांव में पहुंचेंगे, उस गांव की राय लेंगे, उनके साथ बतलावेंगे भाई टूटी वाला जो भी बातें होती है उनको वो उसमें कन्विंस करेंगे गांव में। पहले गांव कन्विंस हो गया, गांव तैयार हो गया था, फिर हमारी और जरूरत भी नहीं है। और जड़े था 10-20 जगह था उनका लाना ला दिया, फिर उनकी मूवमेंट होगी। तो मतलब ये पूर्ण रूप से खेती के पीछे पड़ रहे। खेती जमीन आपसे छीननी है। कितना बताया 35 लाख एकड़ अग्रोहा में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मुझे आंकड़ा पूरा याद है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे 35 लाख है ना, 35 लाख एकड़ अग्रोहा में जमीन लेने लगे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। कोई दुख की बात भाई, अग्रोहा कौन सा स्मार्ट सिटी बनाओगे? वहां उपजाऊ जमीन में कंक्रीट का जंगल बनाएगा, उससे लाभ क्या होगा भाई? वो तो उजड़ गए। कितने गांव उजड़ेंगे इतने किलो में? ये हिसाब लाने की बात है। 35,000 एकड़ के ये 3 जगह नोटिस आ गए, हम फिर भी खामोश है। पता नहीं हम क्यों मतलब अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार है कि हमारी बर्बादी का दावा है, किस तरह है, इधर ओलन दो। तो ये जो सारा है, इन मीटरों में क्या दिक्कत है बताओ? चलो पहले काले मीटर में होगी, उल्टा सुल्टा लटका पटका लेते तो बाहर भी ला दिए, ये सारे सील वील कर दिए। अब क्या परेशानी आएगी? अब अपना मोबाइल की तरह अपना पैसे डाल लो, कोई डलवाने वाला कमीशन लेगा, कोई और होगा, घर में कहाँ पैसे हैं इतने। तो ये जो सारे इस तरह के जो हमले किए जा रहे हैं, ये सिर्फ किसानी खत्म करने के भाई। और अगर हम स्मार्ट मीटर का एक आंदोलन, तो हमारा जमीन बचाने का एक पहली पहली है। अगर इस आंदोलन की वजह से अगर गांव एकजुट हो जाते हैं तो फिर सारी समस्या हल हो जाएंगी। फिर तो कह देंगे भाई जमीन भी देनी, क्यों गांव एकजुट हो गया। फिर हमने काम जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सारी बात ये समझ जाए तो सारे किसान भाई। तो ये जो कह रहे हैं भाई पहला सरपंचों को लाओगे, मुलाजिमों को लाओगे, भाई हम लोग मुलाजिमों को भी जाकर पढ़ेंगे लाओगे, सीधी बात है। चलो हो सकता है वो मजबूर है, और जब गांव होना रचेगा, हम जाकर रचेंगे तो कर्मचारी भी कहते हमें क्या गुरु जी, मैं कहने लट हो जाऊं, उनका भी बहन निकालना पड़ेगा। तो ये सारा आपको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की सारी योजनाएं बन रही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री ने रुक्का मार कर कहा कि मैं किसानों को कपास नहीं आने देगा। भाई तो फिर इसका शुल्क क्यों खत्म कर दिया? कपास का ना 0 पे क्यों कर दिया था ना? वो तो कंपनियां आगे कपास से देगा। यहाँ का जितना भी 65 कितना है किसान, तो जो कपास जो पैदा करने वाले हैं 4-5 राज्यों में ज्यादा होता, पंजाब हरियाणा में भी कुछ इन सब हुआ। तो अभी देख लेना उनका रिजल्ट, अभी देख लेना। बाहर की चीनी आओगी आपके शुक्र मिल की चीनी, कौन पूछेगा भाई? उन लोगों पे तो उन लोगों इतना स्टॉक पड़ा, उनका तो सड़न लग रहा है, तो जो एक्सपायरी हो रही है तो गिरने लग रहे हैं। और उन्हें तो उनका 10-15 रुपये के हिसाब से बिकेगा ही। यानी कि जो विकसित देश है वो यहाँ धंधे पर कब्जा करने जा रहे हैं। अब जो चाइना, रूस, भारत और छोटे मोटे अगले सगले हैं, इनकी चाइना में बताओ भाई, चाइना के लोग उम्मीद नहीं, चाइना हमारा आधा और रखवाता है मेरा, वो तो चटवाए जा रहे, खुचियां पड़ रही नेताओं की, क्यों पड़ रही है? इसी व्यापार के लिए तो है। मैं तो ऐसे कर, मैं ऐसे करूंगा तो हथियारों में कर ले, तो अनाज में कर ले, तो दूध में कर ले। ये आपके लिए तो सौदेबाजी हो रही है वहां।
तो ये स्मार्ट मीटर का भी हमने इसमें पुरजोर विरोध करना है। और भाई अगर ये लाग गए तो फिर हम भी हाथ खड़े करके अपने घरों बैठ जाएंगे, फिर कुछ चारा नहीं रहने हमारे पास। सीधी साफ सी बात, इसके लिए गाँव गाँव में जाना पड़ेगा, इसके लिए लोग भी तैयार करने पड़ेंगे। यही नहीं है कि उन्हें किसान में हमें 25-30 आदमी बैठे क्या जरूरी काम चल जाएगा यो, और आगे हम किसी के पास जावे ही नहीं। हमने तो एक बात पूछनी, क्या बाहर का सामान आएगा आपको पसंद है भाई? क्या स्मार्ट मीटर यहाँ लगेंगे? क्या आपको ये चीज पसंद है? आपकी मंडियां खत्म करने जा रहे हैं, क्या आप इस बात से राजी हो? तो जितने ये सारे मुद्दे नहीं, ये हमने लोगों में जाकर रिपीट करने पड़े, समझाने पड़ेंगे भाई। उसके लिए आपके पास टाइम है तो ठीक है, अगर आपके पास भी किसी के पास टाइम नहीं है, आप जा ही नहीं सकते, तो फिर अपना देखा जाएगा। फिर तो ये अगर वो खुदाई मालिक है भाई, फिर आने वाली नस्लों को जवाब देने के लायक नहीं है कि ये उजड़ा गया था। हमने तो छोटे बड़े किसान का मसला नहीं है, क्या किसी के पास 1 किला है, 1.5 किला है, 2 किला है। और मैं तो पिछली मीटिंग में कहा था भाई, अगर चौधरी हो तो तुम्हें इस खुड्डों की वजह से ये खुड ना तुमने कौन चौधरी बनने का, कौन क्या देगा तुमने? फिर क्या चोगे तुम चौधरी? इसकी वजह से चौधरी साहब कमा तुमने। तो इसके लिए भी मजबूत हो जो, ये भी हमारा जोर शोर से कार्यक्रम मतलब शुरू करना है। कल मोर्चे में भूमि अधिग्रहण का सारे इसमें मुद्दे हैं, और कपास का भी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे कल वहाँ डिस्कस करेंगे, और इसके लिए भी तैयार रहने के लिए। और ये जो पंजाब का है उसके बारे में चर्चा कर लो। और मैं ये बता दूं आपको, जो मैं 21,000 रुपये दे रहा हूँ, 11,000 मैं अपनी तरफ से दे रहा है कि मेरे साथी के सहयोग का 11,000 का, इसलिए मैं 21,000 रुपये का इसमें योगदान रहेगा। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा 1 लाख हो जाओ, उससे ऊपर हो जाओ, 1,11 हो जाओ, 1,21 हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे सारे कार्यकर्ता ठीक ठाक है भगवान की तरह। और ये तो तप और इंसानियत को उसके नाते ही हमने ये करना है, ताकि हम यहाँ से ड्राफ्ट बनवा के या वहाँ टिकैत साहब को वहाँ जा करके या अकाउंट में डालकर रसीद हो जाएगी, वो तो मेलो पर्ची आ जाएगी जो हम उस अकाउंट में डाल देंगे। तो इसकी व्यवस्था के बारे में सारा भाई अपना कर लो, और संगठन की तरफ भी अपना ध्यान दो। देख ले, आज की मीटिंग होली कोई कड़ी जानता ही नहीं, कोई प्रयास ही नहीं करता कड़ी जान के। जिसने थोड़ी बहुत सूद बूद कहने सुनने की है वो भी नहीं जानता। कहीं तो नहीं बनना कहता, हम के कहूँगे जी गाँव में जाकर चकान भी जान तो चलो उसका बनना जाए तो नहीं कह सकता। जो कह सके कम से कम वो तो जामा कड़ी